तत्जपस तदर्थ भावनम, तत्जपस तदर्थ भावनम। उसके पहले है कुछ श्लोक, उसमें दिखाया गया है परमात्मा किसे कहते हैं। उसके बाद दिखाया गया है वह परमात्मा किस नाम के जप से प्राप्त होता है। उसके बाद दिखाया गया है उस नाम के जप में और क्या क्या जरूरी है, अर्थ भावना। हम आप जो मंत्र जपते हैं उस मंत्र का अर्थ जानकर जपना चाहिए, उस मंत्र में भाव देकर जपना चाहिए। अगर केवल हम राम 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 जपते हैं तो ये हुआ मंत्र का उच्चारण। अब इस मंत्र का अर्थ क्या है यह आपको जानना पड़ेगा। इस मंत्र के जपते समय मन में भाव क्या बनता है यह भी समझना पड़ेगा। गुरुदेव के प्रवचन में भी है, जिस नाम का जप कोई करे, जिस मंत्र का जप कोई करे, उसका अर्थ भी जाने पर ये गुरुदेव के प्रवचन। अब जप तो करते ही हैं, अर्थ जानना क्या है, अर्थ कहते किसको है यह जानना पड़ेगा। अर्थ एक पहले उदाहरण दे देते हैं। हर घर परिवार में लोटा है, गिलास है। लोटा एक शब्द है, लो ओकार टो आकार, क्या है शब्द है। गो हर स्वीकार लो आकार सो, ये शब्द है। रे मुन्ना लोटा लेते आओ, तो हम मुंह से शब्द बोले, मुन्ना कान से क्या सुना। आप लोग क्या सुनते हैं? अरे जो कान से सुनते हैं उसी को शब्द कहा जाता है। यह क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? मुंह से जो बोला जाता है वह शब्द है, कान से जो सुना जाता है वह। तो हम या आप बोले मुन्ना लोटा लेते आओ, तो शब्द हम बोले, मुन्ना सब सुना। इस शब्द ही तो लोटा नहीं है, शब्द ही लोटा है। कोई बर्तन है लोटा, कोई चीज है लोटा? नहीं है ना, लोटा चीज नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते हैं। मूरी डोलाइए हमारे क्लास में संभल कर। आप लोग मेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मेटा साइंस के टीचर हैं। पढ़ाई हो रही है ना, पढ़ाई हो रही है। आप लोग जब कभी भी बाबा लोगों को सुनने आइए, दिल दिमाग में यह बना के चलिए, अब हम अध्यात्म विद्या पढ़ने के लिए, अब हम मेटा साइंस पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग भी जो कुछ भी बोले टीचर के भाव में आइए, अब हम अध्यात्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो टीचर कैसे होते हैं हम आप देखे हैं, विद्यार्थी कैसे हम आप देखे हैं। भावना बनेगी तब ना। तो मैं दिखला रहा था, अब मुन्ना सुन लिया शब्द लोटा, कहाँ पर है दादाजी? अलमारी में है। अलमारी को खोलता है, 10-15 बर्तन है, लोटा भी है, गिलास भी है, थाली भी है। जब अगर 15 बर्तन है तो 15 के रूप एक ही हो गए कि अलग अलग? हाँ अलग अलग। फिर संभल के बोलिए, 15 के रूप एक हो गए अलग अलग? बंद हो गए। पहले बोले अलग अलग, बंद हो गए, डर गए। वाह, देख सामने उदाहरण देख लीजिए। समझ पक्की होगी ना, नहीं डर होगा। ये हो गया इनको। चूंकि 12 बरस हम स्कूल के टीचर रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, ये चारों सब पढ़ाते थे। तो पढ़ाते थे तो समझाते थे ना, बीच बीच में टैक्ट भी रखते थे विद्यार्थी को पछाड़ने के लिए। तो चलिए आगे, क्या पूछे थे?
हाँ, तो 15 बर्तन का माने 15 रूप है, उसमें एक रूप लोटा का है। मांगा गया है लोटा, अलमारी खोलता है मुन्ना, लोटा को पकड़ा, दादाजी लीजिए। इस रूप को छोड़कर दूसरे रूप को क्यों नहीं पकड़ा? वो लोटा शब्द का अर्थ जानता है, वह चीज कैसी होती। कभी कभी बच्चा गड़बड़ा जाता है, चमचा लेते या चुन्नू, चमचा गया ले चमचा के बदले लोटे पकड़ लिया, कटोरे पकड़ ले, दीजिए तुमको कहा चमचा ला। अब गड़बड़ा क्यों गया दूसरा बच्चा? वो चमचा शब्द का अर्थ जो चम्मच होता है बर्तन, वो नहीं समझा। तो शब्द बोला जाएगा, अर्थ अगर नहीं समझा जाएगा तो काम नहीं बनेगा। शब्द बोला जाएगा, अर्थ समझा जाएगा तो काम चलेगा। राम शब्द कोई जपता है तो राम का अर्थ क्या है? गुरु शब्द कोई जपता है तो गुरु का अर्थ क्या है? अलग अलग देखो, नाम है शब्द है और शब्द नाम है। तो इसे जैसे क्या लोटा बोले तो बर्तन है, चम्मच बोले बर्तन है, उसी राम शब्द बोले तो कुछ है, कुछ है। राम शब्द का अर्थ सीधे चले जाइए कम समय में परमात्मा। गुरु शब्द का अर्थ क्या होगा? परमात्मा। यदि गुरु गुरु हम लोग जपते हैं तो गुरु तत्व जो है परमात्मा, उसको पुकारते हैं। अब देखिए, अब परमात्मा होता कैसा है, उसके स्वरूप की समझ मन में है ना, तो गुरु गुरु जपते समय आपके मन में गुरु तत्व जो है परमात्मा वह भर जाएगा। तब मन कहाँ भागेगा? तब मन कहाँ भागेगा? वो चला जाएगा। जो नाम के अर्थ को जानकर उस भाव में झूम जाता, गुरु महाराज के प्रवचन है, नाम का जप ऐसे करना चाहिए कि झूम जाए। तो मतलब भाव झुमाता है। भाव मन, जैसे लोटा का रूप आपके मन में जो है, तो लोटा वहां है, रूप है, वही भाव है। तो परमात्मा जैसा होता है वैसा भाव यदि गुरु गुरु करते, राम राम करते, कृष्ण कृष्ण करते होता है तो खूब मन लगेगा जप में। क्योंकि मन में भाव घुस जाएगा, मन दम जाएगा। और सुखले जब रहेगा, जब ये अर्थ नहीं लगेगा जपते समय, भाव मन में नहीं बनेगा, तो हो रहा है। भाव जब बनेगा नींद खत्म हो जाएगी, आलस खत्म हो जाएगा। अब भाव नहीं बनेगा ना, कभी इधर मुड़ी झूमे उधर, संभालेगा कौन? इसीलिए जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, संत भगवंत हुए हैं, प्रॉफेट पैगंबर हुए हैं, भाषा उनकी जो रही हो, शब्द उनके जो रहे हैं, लेकिन बोले हैं कि परमात्मा का नाम या नाम कहिए, मंत्र जपते समय वह नाम जिसका है वह भी अर्थ जानना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, उस मंत्र को जपें कैसे? उस मंत्र को जपें कैसे? तो उसमें लगा हुआ है क्रमबद्ध। शब्द का उच्चारण यदि आपसे क्रमबद्ध होगा, लयबद्ध होगा, तालबद्ध होगा, तब उस शब्द में शक्ति जो छिपी हुई है प्रकट हो जाएगी। प्रकट कल सुने थे परसों, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर। मंत्र के जप से जपात सिद्धि जब सिद्ध हो जाता है, इतनी शक्ति उत्पन्न होती है साधक में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति कम पड़ जाती है। कल कहे थे काल की शक्ति कम, कब? जब क्रमबद्ध उत्पन्न होगा शब्द, तब। यह विज्ञान का विषय है, साइंस का विषय है। तीन बात, या क्रमबद्ध जब उच्चारण होगा तो लयबद्ध हो जाएगा, तालबद्ध हो जाएगा। क्रमबद्ध उच्चारण नहीं होगा शब्द, लयबद्ध नहीं होगा, तालबद्ध नहीं होगा। जब लयबद्ध तालबद्ध नहीं होगा, जीवनों भर जपते रहेंगे, शक्ति उत्पन्न नहीं होगा। लयबद्ध होगा, क्रमबद्ध होगा, तालबद्ध होगा, तो मिनटों में ढेरी बात। इसका प्रयोग
अमेरिका के वैज्ञानिक किए। कैसे किए सो सुनिए। एक बहुत मजबूत छत में बीम कहते हैं आप लोग, 1 क्विंटल लोहे का एक बनाया गया। 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल कितना भारी होगा देख लिए। उसको लटकाया गया छत में, जैसे लटकाया गया। उसी की बगल में एक 10 ग्राम कहिए, एक कनमा बुझते हैं, एक छटाक, एक छटाक का एक दूसरा कुछ वहां व्यवस्थित किया गया। इसको मान लीजिए ऐसे गार्डर है, लोहे का गार्डर, यहाँ से इसमें कुछ तार लगा के एक छटाक का वो जो है पदार्थ यहाँ पर, अब वहां से क्रमबद्ध इसको ठोकर मारता है, क्रमबद्ध। एक छटाक का जो क्रमबद्ध चोट लगाई गई, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में क्या हुआ, वो गार्डर जो था ना हिलने लग गया, 1 क्विंटल गार्डर हिलने लग गया, डोलने लग गया। यदि और देर तक ठोकर लगाई जाती तो हो ना हो छत गिर जाती। तो क्यों हिला? 1 क्विंटल है गार्डर, 1 कनमा का एक कोई पदार्थ है, उसे ठोकर मार रहे हैं, फिर भी कितनी शक्ति उत्पन्न हुई, छत हिल गई, गार्डर हिल गया। समझ गए? क्रमबद्ध, जैसे तैसे मारते ठोकर तब दूसरा प्रयोग किए। एक हॉल है, उस हॉल में एक नर्तकी को सेट किया गया, उसको कहा गया ये क्रमबद्ध पैजनी बजाओ, लयबद्ध पैजनी बजाओ। कला में एक एक होता है, लयबद्ध जब पायल बोलने लग गई, 1 घंटा 2 घंटा के बाद दीवार हिलने लग गई, छत हिलने लग गई, तो कोई शक्ति काम कर रही है ना, दीवार पर कोई बल काम कर रहा है, हिला दिया, छत पर हिला दिया, तो क्या निकला? यह सामान्य शब्द जो हैं यह भी क्रमबद्ध उच्चारित किया जाता है, इतनी शक्ति पैदा होती है। नाम तो परमात्मा ही है, मंत्र तो परमात्मा ही है। भाव बनाइएगा, जैसे राम राम जपते हैं ना, जिसको राम आप कहते हैं परमात्मा, राम जैसा है वैसे राम का नाम है। गुरु में कितनी शक्ति आप लोग देखे हैं, भक्तों के कल्याण में बहुत शक्ति। गुरु जो करते थे गुरु का नाम वही करेगा। भाव ठीक कीजिए पहले, भावेन लभते सर्वम, भावेन देव दर्शनम, भावन परमम ज्ञानम, तस्मात् भावावलंबनम। भाव अगर आपका पक्का हो जाए, जो काम जीवन में गुरुदेव करते थे वही काम गुरु शब्द करते हैं, तो वही एक है। जो काम परमात्मा करते हैं वही काम परमात्मा का नाम करता है। क्यों? परमात्मा ही नाम के रूप में है, परमात्मा ही नाम के। यह भाव जब तक मजबूत नहीं होता है तब तक राम राम जपते रहिए, गुरु गुरु जपते रहिए, लेकिन जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है। तो मैं दिखला रहा हूं कि बता तो दिया जाता है दीक्षा के समय इस मंत्र को ऐसे जपिएगा, लेकिन यह सब शर्त भी कहना चाहिए कि पहले भाव ठीक करो कि परमात्मा ही नाम के रूप में है। परमात्मा अव्यक्त सत्ता है, समझ में नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है, उससे साधारण लोगों का काम कैसे होगा, सीधे साधे लोगों का काम कैसे होगा। इसीलिए परमात्मा अव्यक्त से व्यक्त नाम बन गए, ताकि नाम को राम राम कौन नहीं बोलता, बच्चों बोलता राम राम, सीताराम बोलता है, वैसे बन गए। लेकिन भाव जो काम परमात्मा करते हैं वही काम परमात्मा का नाम करता है, जो काम गुरु करते थे वही काम गुरु शब्द करता है। यह समझ पहले होनी चाहिए, तब लयबद्ध, क्रमबद्ध, तालबद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो क्या होगा? विज्ञान सिद्ध किया है। जैसे देखिए, क्या कुछ साइंस का नॉलेज है मेरे माथा में, हम आप जो बोलते हैं, अभी बोलते हैं, सुनते हैं ना, अभी ध्यान दीजिएगा,
राम राम राम। सुने? अभी सुन रहे हैं? कहां चला गया शब्द? कहां चला गया? राम 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 आप सुने, अब कहां चला गया? कुछ भी नाश नहीं होता है, एक परमाणु नाश नहीं होता है, शब्द कहां चला गया? तो शब्द कब तक आप सुने राम राम? जब तक स्थूल अवस्था में। तब होता क्या है? धीरे धीरे वह शब्द सूक्ष्म होता जाता है, और सूक्ष्म होते होते ईथर में जाकर मिल जाता है। अब ईथर को पहले सुने होंगे, साइंस का विषय है। आकाश तो बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और साइंस चारे बात बोलेगा, अर्थ बोलेगा, वाटर बोलेगा, एयर बोलेगा, फायर बोलेगा, स्काई नहीं बोलेगा, ईथर बोलेगा। यानी आध्यात्मिक भाषा में जिसको आकाश कहा जाता है, उसी को वैज्ञानिक भाषा में ईथर कहा जाता है। ईथर कहता है आकाश सब में व्यापक है। सही बात, भीतर भी है बाहर भी। आकाश कहिए, विज्ञान में ईथर कहिए, ईथर सब में व्यापक है, बहुत सूक्ष्म है। जब हमारे आपके मुंह से निकला हुआ शब्द सूक्ष्म होते होते ईथर जैसा हो जाता है, ईथर में मिल जाता है, तब उसकी गति क्या हो जाती है? तब गति हो जाती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। 1,00,000 सेकंड में आप जो बोलते हैं ना, जब ईथर में बोली मिल जाएगी, वह बोली चलने लगेगी 1 सेकंड में 1,86,000 मील। कितना समय में? 1 सेकंड में। तब इतनी गति से जो चलेगा शब्द कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में घूमता है। ये विश्व ब्रह्मांड जो है ना, इसका जहाँ बाबा बोल रहे थे सुबह में, मंडल मंडल मंडल, बिल्कुल सही। यह जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, विज्ञान की पकड़ में नहीं है कितना गोल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। यह संसार वृत्त के जैसा है, क्षेत्रफल पूछिए नहीं होगा, इसकी सीमा नहीं पा रहा है, इसका अंत नहीं पा रहा है। यानी हम आप अच्छा भी बोलते हैं, खराब भी बोलते हैं। तो अच्छा खराब बोलते हैं तो वो दोनों आपको निकलते ईथर में मिलकर ब्रह्मांड की परिक्रमा जिसको कहते हैं, कुछ ही सेकंडों में कर लेते हैं। तो जो आपके मुंह से निकलता है वह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया करके फिर आपके मस्तिष्क में घुसता है, यहाँ से निकलता है, फिर अंतरिक्ष में जाता है। मतलब जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपसे निकला हुआ शब्द घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। अगर राम राम निकलता है तो वह भी घूमते घूमते आपके पास आएगा। राम गुरु गुरु निकलता है, वह भी घूमते घूमते आपके पास आएगा। आने जितनी देर तक आप जप करेंगे उतना ज्यादा कमाल होगा, जितना कम करेंगे उतना कुछ नहीं होगा। तो मेरा मतलब है, अब वैज्ञानिक जिसको कहते थे कुछ नहीं है इस समय। साधु महात्मा समय को बर्बाद करते हैं, साधु महात्मा पैसा को बर्बाद करते हैं अपना। लोगों को देखे रहे कितना पंडाल में सब बुला ली, हम काम धंधा करता ये इतना दो चंदा, उतना दो चंदा, खाली पैसा बर्बादी। पहले कहते थे, लेकिन वे रात दिन चिंतन करते रहते हैं। अगर साधु महात्मा ऐसा करते हैं, लोग दौड़ते हैं, तो कुछ राज होना चाहिए। जो अच्छे अच्छे साधु साधक हिमालय में थे, उनके पास वैज्ञानिक पहुंचने लग गए। या आप देखते हैं, कोई करता था राम 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 राम, कोई करता था शिव 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 शिव, कोई करता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो, कोई करता था ओम ओम नमो, और सब ढेरी। ये दो ही सब, तीन ही सब, चार ही सब दोहराते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं। जब कोई बात पूछते थे, ऐसा जवाब देते थे, जज जाता था वैज्ञानिक को, जज जाता था। और भी बहुत घटनाएं होने लग गया कि दुए रामे रामे कृष्णे कृष्णे कहते कहते इनके पास शक्ति इतनी कहां से आ गई। तो निकला वही राज कि जो क्रमबद्ध
तालबद्ध लयबद्ध उच्चारण करते थे वे। हम लोग इसको जानबे नहीं करते हैं, बैठते हैं जब करने के लिए, लेकिन क्रमबद्ध उच्चारण होता है कि नहीं, तालबद्ध होता है कि नहीं, लयबद्ध होता है कि नहीं, नहीं होता है। इसीलिए जहां के तहां कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं दिखला रहा था कि जप मुख है, यही जप, यही नाम रूप को भी दिखाएगा। यदि आप सुने न जप में क्या कर, मनोमध्य स्थितो मंत्र है, मनोमध्य स्थितो मंत्र है, और मंत्र मध्य स्थितो मन है। जब मन में मंत्र समा जाए, या जब मंत्र में मन समा जाए, यानी मन मंत्र एक दूसरे से अलग नहीं हो, तब बुझिए हमारा जप हो रहा है। मन पकड़ा हुआ है मंत्र को, मंत्र पकड़ा हुआ है मन को, ऐसा जप होगा ना, तब वह जप आपको रूप को सामने ला जाएगा। तब मानस ध्यान का खूब होगा, जितना होना छुटबे नहीं करता है तो होगा ना। तो मानस जब भी कराएगा जपी, जब यानी भगवान का नाम जो है यह अपने रूप को पकड़ा देता है, रूप भी पकड़ा देगा, बिंदु पकड़ा देगा, क्योंकि है कौन ही। जो पहले कह दिए कि नाम के रूप में परमात्मा ही है, नाम के रूप में सदगुरु ही है। सदगुरु क्या नहीं पकड़ा देते, परमात्मा क्या नहीं पकड़ा देते, बोलिए तो। परमात्मा सब कुछ पकड़ा दे सकते हैं, सदगुरु सब कुछ पकड़ा दे सकते हैं। अभी सदगुरु ब्रह्मलीन हो गए तो सदगुरु का नाम तो है, अभी राम ब्रह्मलीन हो गए, राम का नाम तो है। राम का नाम आपके ना राम के सभी रूपों को पकड़ा देगा, गुरु का नाम आपके गुरु के सभी रूपों को, बिंदु रूप भी यही नाम पकड़ा देगा। लेकिन पकड़े नहीं तब भाव रहे, यह अक्षर नहीं है। गो ह्रस्वकार रो ह्रस्वकार दो अक्षर नहीं है। इस रूप में वही भाव बना, इस रूप में वही है, तब यह काम करने लगेगा सदगुरु जैसा। मंत्र काम करने लगेगा तो नाद भी पकड़ा देंगे, सब कुछ पकड़ाएंगे, लेकिन जाप ठीक। एक बात और गुरुदेव हमको कल बोले थे कि मानस जप में शर्त है। हम बोले थे यहाँ के नहीं बोले थे, मानस जब बहुत भारी है, मानस जब बहुत कठिन है, कठिन काम सबसे नहीं होगा, भारी काम सबसे नहीं होगा। क्यों है? कल बोले थे, जिस समय मन पांचों विषयों से पूरा खाली रहेगा, उसी समय मन मंत्र को पकड़ेगा, तब जप होगा। एक को विषय को पकड़ा हुआ मन है तो मन पकड़ेगा कहे मंत्र को, जो जप होगा। उसमें देख गुरुदेव क्या कहते हैं, माना जब करते समय क्या करो, क्या करो, यह करो कि तुम जहां हो भीतर में, जापक भीतर में जहां है, एक बार मन कहना पड़ेगा, मन भीतर में जहां है, मन वहीं रहकर जब जप करेगा तो जप होगा। अब मन कहाँ भीतर में, बाबा बोले थे आज्ञा चक्र में, शिवनेत्र में, नासाग्र में है। मन सही में जहाँ रहता है वहां पर कोई विषय नहीं रहता है, कोई विषय नहीं रहने के कारण मंत्र पकड़ता है और घुमाते रहता है। वहां जहां से है, अभी देखिए शरीर में फैला हुआ मन है, संसार में फैला हुआ है, नाम रूप को पकड़े हुआ है, विषयों को पकड़े हुआ है। तो मैं ये दिखलाना चाह रहा हूं कि शर्त पूरी नहीं हो रही है, शर्त नहीं पूरी हो रही, शर्त पूरी होनी चाहिए। तो कहते हैं, अब कहते हैं जब भी मानस जप करो तो मन को एकाग्र करके करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।